अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पहले पार्ट में हमने 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस किया था। जो बकाया 5 टाइप्स हैं उसको हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। लेंगे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन से। इट कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर सेड टू बी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। मतलब ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज़ हों वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। मतलब इंटरोगेशन में जो आप वर्ड्स या सेंटेंसेस अटर करते हैं उनमें उम्मन विद इन द सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम, अब इसमें व्हाट क्या है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इसके बगैर क्वेश्चन जो उनसे मुकम्मल नहीं है। सेकंड ये है हु इज़ हिज अंकल, अब इसमें हु क्या है, ये भी एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के कुछ फीचर्स को देखेंगे। जब भी इंटरोगेशन में आप किसी पर्सन को रेफर कर रहे हैं या किसी पीपल को मतलब लिविंग बीइंग को रेफर कर रहे हैं तो आप हु या हुम का इस्तेमाल करें। सेकंड ये कि विच का इस्तेमाल आप किसी एनिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे या फिर उसको मतलब रेफर करने के लिए करेंगे या किसी नॉन लिविंग थिंग को। अब आप कह सकते हैं कि एनिमल तो सर लिविंग बीइंग है, लिविंग मतलब होते हैं, तो आप इसके लिए हु का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? क्यों ना कि बेटा ये ग्रामर का रूल है। अब हु हमेशा एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट जब भी वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा। अब उसके सेंटेंस में देखते हैं हुम शुड आई कंसर्न। अब हुम क्या है, थर्ड पर्सन को रेफर कर रहा है जो कि हिडन ऑब्जेक्ट है और ये इधर क्या है, एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज़ खालिद, अब हु क्या है, इधर भी ये क्या है, दोनों देखें हु और हुम दोनों पहले दो सेंटेंसेस में पर्सन को या पीपल को रेफर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब हम थर्ड सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं विच इज़ योर बुक, अब विच क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़ योर बुक नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है, अगर विच इज़ योर डॉग भी होता तो कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं थी। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू लिंक वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और क्लॉज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि फ्रेजेस को क्लॉजेस से ज्वाइन करते हैं या फिर कोई क्लॉज है उसको किसी फ्रेज से ज्वाइन करना, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम है। फॉर एग्जांपल हु, विच, दैट और द कंपाउंड्स हूएवर, whomever एंड whichever आर कॉमनली यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब हु, विच, दैट ये अक्सर आपने देखा होगा विद इन द सेंटेंस यूज होते हैं और ये फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको क्लिक कर गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम है। हु और विच, whoever, whomever, whichever जैसे वर्ड्स भी एज ए रिलेटिव प्रोनाउन एक्ट करते हैं। ये फर्दर जब हम एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब उनको यूज इन अ सेंटेंस देखें। दिस इज अ मैन whom वी शुड कंसीडर, ये वो आदमी है जिसे हमने मतलब जिसकी सिफारिश करनी है, जिस पर सिफारिश चलनी है। तो ये होम जो वर्ड यूज हुआ है देखें, दिस इज अ मैन, अब ये पूरे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये ज्वाइन कर रहा है दूसरे जो उसको क्लॉज या फ्रेज के साथ। सेकंड, यू कैन आस्क मी वेन एवर यू वांट। अब देखें वेन एवर, हु एवर, ये भी जो जितने भी है ना ये भी एक प्रोनाउंस होते हैं और ये एज एन रिलेटिव प्रोनाउन एक्ट करते हैं। आई विल मैरी हु कैन ब्रिंग एनिमी टू नीज। अब देखें हु इसमें विद इन द सेंटेंस है, अभी क्वेश्चन आस्क करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दो फ्रेजेस या क्लॉजेस या फ्रेज या क्लॉज को आपस में ज्वाइन करने में इस्तेमाल होता है। अब हम मूव करते हैं व्हाट आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसका वर्ड बता रहा है, एटमोलॉजिकल डेफिनेशन है, एनी प्रोनाउन विच रेफर्स नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब आपको कोई क्लियर नहीं है एंटीसीडेंट कि वो कौन सा एंटीसीडेंट है, मतलब कॉमन को भी ये रिप्रेजेंट है, मतलब एंटीसीडेंट इसमें आपको क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल समबॉडी फॉरगेट हिज इंग्लिश पेपर। अब समबॉडी देखें, अब आपको समझ नहीं आ रही है इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है, इसमें एंटीसीडेंट आपको क्लियर नहीं होता।
दे शोड अप बट फ्यू, वो आए तो सही बट फ्यू, लेकिन कम। अब ये फ्यू इधर जो सा वर्ड यूज़ हो रहा है ये भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि कि फ्यू से आपको पता नहीं लग रहा कि कितने कम, बहुत कम, 10-12, मतलब गिनती का आप शुमार नहीं कर सकते। अब हम बड़े इंटरेस्टिंग प्रोनाउन की तरफ जा रहे हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये इनको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, प्रोनाउंस विच रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज और सेंटेंस कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या समझ आई? ये बता रही है डेफिनेशन कि ऐसे प्रोनाउन जो कि विद इन द सेंटेंस यूज़ हो और जो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है ना सेंटेंस में, ये उसी को ही रेफर बैक कर रहे हैं, मतलब उसी को ही रेफर कर रहे होते हैं, मतलब ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। इनके साथ दे मोस्टली हैव सुफिक्स सेल्फ विद इन इट विद इट, मतलब इनके सुफिक्स अटैच होता है सेल्फ, मतलब ऐसे सुफिक्स अटैच होता है सेल्फ, और एक ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्मेशन होती है और ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स को देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगी। फोजिया डेकोरेटेड अ केक फॉर हर सेल्फ। अब ये हर सेल्फ किसको रेफ़र कर रहा है? फोजिया को ही रेफ़र कर रहा है, मतलब जो सेंटेंस के अंदर ही जो सब्जेक्ट है ये उसी को ही रेफ़र करते हैं, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी डिसाइडेड टू ईट और सेल्फ। अब वी और सेल्फ किसको रेफ़र कर रहा है? वी को कर रहा है, तो ये क्या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मूव करते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन को। अक्सर लोग रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन के अंदर मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन इसमें मिक्सअप करने वाली कोई बात नहीं है। इंटेंसिव प्रोनाउन जो से होते हैं यूज टू एम्फसाइज देयर एंटीसीडेंट, कि ये अपने एंटीसीडेंट के जो से उसके ऊपर एम्फेसिस ले करते हैं, मतलब जोर देते हैं, इंटेंसिव होते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं उनकी। इंटेंसिव प्रोनाउन आर आइडेंटिकल इनटू फॉर्म ऑफ, जिस तरह की मैंने बात की कि इंटेंसिव प्रोनाउन जो उनसे आइडेंटिकल होते हैं, किससे होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। फॉर एग्जांपल, आई माई सेल्फ थिंक पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब माई सेल्फ किसको इंटेंसिफाई कर रहा है? आई को कर रहा है। आई क्या सब्जेक्ट है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं, लेकिन इनकी ये नेचर ऐसी है कि ये फ़ौरन बाद जो से सब्जेक्ट के यूज़ हो जाते हैं और उसको इंटेंसिफाई कर देते हैं। सेकंड, वी और सेल्फ हैव डेवलप्ड इनटू अ नेशन। अब वी के बाद और सेल्फ क्या है? ये एक इंटेंसिव प्रोनाउन है और ये क्या कर रहा है? इंटेंसिफाई कर रहा है वी को। प्रोनाउंस की टाइप्स इतनी थी बाकायदा, जो उनसे मैंने हर चीज़ को बड़ा इजी करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे वैसे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर ये बात क्लियर नहीं थी, ये थोड़ा सा बता दें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो उनसे रिप्लाई करूँगा जैसे ही मैं मतलब आपके मैसेज की तरफ मुतवज्जा हूँगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।